ना ही माया मिली और ना ही राम, कुछ ऐसा ही पशुपति पारस के साथ हुआ। चाचा के सामने भतीजे पूरी तरीके से हावी नजर आए। आज पशुपति पारस ने इस्तीफा दिया और चर्चा ये भी है कि आज लालू यादव से मुलाकात कर सकते हैं और आरजेडी में शामिल हो सकते हैं। क्या है पूरी खबर, आपको विस्तार से समझाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम श्रुति झा है और विस्तार न्यूज पर आपका स्वागत है। आज पशुपति पारस ने इस्तीफा दिया और बड़ी बातें कही। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ भी खूब की और कहा कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। एनडीए में कई समय से मैं काम कर रहा था, लेकिन मेरे साथ ये गलत हुआ। दर्द उनका छलका। क्या कुछ आज उन्होंने कहा, आपको सुनाते हैं। आज भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूं और मैं आज भी तो देश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई। इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूं। बिहार के लिए कल का दिन बेहद खास था। कल बिहार में एनडीए ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किया, जिसमें बीजेपी 17 सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ेगी, जबकि जेडीयू को 16 सीटें दी गई। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर को 5 सीटें दी गई और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 1, जबकि जीतन राम मांझी को 1 सीटें दी गई। बेचारे सिर्फ पशुपति पारस की झोली में एक भी सीट नहीं आई। ये एक बड़ी वजह है जिस वजह से आज पशुपति पारस ने इस्तीफा दिया। याद करिए 2020 में जब रामविलास पासवान का निधन हुआ था, उसके ठीक 1 साल बाद रामविलास पासवान की पार्टी 2 गुटों में बट गई थी। एक तरफ चिराग पासवान तो दूसरी तरफ उनके चाचा पशुपति पारस। जब 2021 में पार्टी में टूट हुई थी, उसके बाद चिराग पासवान शांत नहीं बैठे थे। वो तमाम रैलियां कर रहे थे, जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे, जबकि पशुपति पारस जमीनी चीजों से उस टाइम जुड़े हुए नहीं नजर आ रहे थे। हालांकि उस समय बीजेपी का साथ उनको मिला था, वो केंद्रीय मंत्री थे उस समय, लेकिन फिर भी एक तरीके से देखा जाए तो चिराग पासवान उस समय से ही एक्टिव हो गए थे और उस समय भी चिराग पासवान खुद को मोदी का हनुमान कह रहे थे। हर जगह उनकी तस्वीर लगाते थे। उनके सोशल मीडिया जो अकाउंट्स थे उसमें भी पीएम मोदी की तस्वीर लगी रहती थी। बल्कि दूसरी तरफ अगर आप देखें तो उनको नाराज होना चाहिए था, लेकिन उस समय भी वो बीजेपी से नाराज नहीं थे। जब 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ बिहार का, उस समय भी वो नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार बयान दे रहे थे, ताबड़तोड़ बयान दे रहे थे, लेकिन बीजेपी के खिलाफ एक भी बयान उन्होंने नहीं दिया था। इस दौरान चिराग पासवान ने राष्ट्रीय जनता दल से भी अपने संबंध मधुर बनाए रखे। वो तेजस्वी यादव की इफ्तार पार्टी में भी दिखते थे और लालू परिवार के साथ पारिवारिक रिश्ते की बात भी करते रहे। हालांकि चाचा पशुपति पारस से तल्खी और उनके केंद्र सरकार में मंत्री बने रहने के बाद भी चिराग ने बीजेपी से अपना नाता पूरी तरीके से नहीं तोड़ा और कभी आरजेडी के खेमे में नहीं गए। और देखिए, बीजेपी के दिल में भी चिराग पासवान के लिए कुछ तो था, क्योंकि उस समय भी चर्चाएं थी कि बीजेपी लगातार चिराग पासवान को मनाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि आप जानते हैं, पासवान जो वोटर है, जो पासवान वोटर प्रतिशत है बिहार में, वो 5% है। इसलिए भी बीजेपी बार बार चाहती थी कि पासवान यानी चिराग पासवान उनके साथ फिर से वापस आ जाए। अब बात आती है हाजीपुर सीट की। हाजीपुर सीट को लेकर जो दावेदारी शुरू से कर रहे थे चिराग पासवान की, उनके पिता की विरासत है, लेकिन दूसरी तरफ पशुपति पारस कहते नजर आते थे कि जब रामविलास पासवान का निधन हुआ था, उससे ठीक पहले रामविलास पासवान और उनके बीच बातचीत हुई थी, पशुपति पारस के बीच, और रामविलास पासवान ने कहा था कि असली हकदार जो हैं वो पशुपति पारस ही हैं, चिराग पासवान डिजर्व नहीं करते। लेकिन अंत में यही हुआ, चिराग पासवान को वो हाजीपुर सीट दी गई, जिसको लेकर वो बहुत दिनों से, बहुत महीनों से दावा ठोक रहे थे। चिराग पासवान का एक वीडियो कल सामने आया और वो वीडियो मेरे आंखों के सामने इसलिए भी बार बार आ रहा है क्योंकि इस वीडियो में चिराग पासवान के फेस पर रंग लगा हुआ था, फेस पर अबीर लगा हुआ था। जब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ बिहार में, चिराग पासवान काफी खुश नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा कि पार्टी चाहती है कि चिराग पासवान हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ें। हालांकि बहुत पहले से चिराग पासवान कहते नजर आए हैं कि या तो वो हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे या फिर उनकी मां रीना पासवान इस सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। फिलहाल पशुपति पारस ने तो इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अब सबकी नजर चिराग पासवान पर है और इस पर भी नजर है कि क्या पशुपति पारस आरजेडी के साथ जाएंगे, क्या आरजेडी उनको एक्सेप्ट करेगी, और दूसरी तरफ क्या चिराग पासवान इस हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे या फिर उनकी मां रीना पासवान इस सीट से चुनाव लड़ेंगी। फिलहाल इन सारे सवालों का जवाब बहुत जल्द
मिल सकता है? तो इंतजार है, इन सारे सवालों का जवाब आखिर कब मिलता है ये भी देखना दिलचस्प होगा। वीडियो जर्नलिस्ट रेहान खान के साथ मैं श्रुति, विस्तार न्यूज, दिल्ली।